फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कविता एकेडमी में। आज का हमारा वीडियो है आवर एनवायरनमेंट का पार्ट 2 का। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 10 क्वेश्चन मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं, उसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। ये कह रहा है, ये चार्ट है, हमें ये चार्ट दिया गया है, इसमें से हमें एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करना है। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, कि ये सारे, ये क्या है, एयर के, हमने बताया था कि एयर क्या, एयर एक गैसेस का मिक्सचर होता है जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अदर गैसेस मिक्स होती है। इसके अलावा वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब हमें बताना है कि सपोर्ट्स ऑन बर्निंग, अगर बर्निंग में सपोर्ट्स करती है यस है तो एक्स है। अब हमें बताया कि बर्निंग में सपोर्ट कौन करता है, ऑक्सीजन गैस। फिर है ग्रीन हाउस, अगर वो बर्निंग में सपोर्ट नहीं कर रहा तो नेक्स्ट हमें नीचे जाना है, ग्रीन हाउस गैस लीडिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि CO2 गैस जो होती है वो हमारे एनवायरनमेंट में क्या करती है, टेम्परेचर को डे बाय डे इंक्रीज करती जा रही है, और वो किसका फॉर्म कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग का। तो वाई हमारी CO2 है। इनर्ट गैस का मतलब होता है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होते हैं वो उसमें फुल फिल होते हैं पूरे इलेक्ट्रॉन्स, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। इसमें मेन होती है हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, नियोन, जियोन, ये सारी ऑर्गन गैसेस में आती है। तो जेड हमारा आ जाएगा हीलियम, क्योंकि यहाँ पर नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन नहीं, ओनली हीलियम है। तो देखिए पहला हमारा XO2 है, फिर हमारा वाई CO2 है, जेड हीलियम है। तो हमारा ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आई करेक्ट मैच। हमें करेक्ट मैच बताना है इसमें। तो हम पढ़ते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं। वेस्ट फ्रॉम फार्म यार्ड्स एंड फूड कोर्ट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमें पता है कि जितना भी फूड पार्ट होता है वो कौन सा होता है, डिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल, ना कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो ये हमारा ये इनकरेक्ट है। पेस्टिसाइड्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड हैवी मेटल्स स्लस बायोडिग्रेडेबल, ये गलत है, क्योंकि ये किसका है, ये पोल्यूशन का रूप होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये भी हमारा फॉल्स है। पील्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स लीव ऑर्गेनिक वेस्ट। हमें पता है कि पील्स ऑफ वी जो हमारा किचन वेस्ट होता है, वेजिटेबल लीव्स, पील्स ऑफ फ्रूट्स, इसको सब हम क्या करते हैं, कंपोस्ट पिट में डालकर, और हम क्या बना सकते हैं, उससे ऑर्गेनिक वेस्ट बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। तो ये हमारा ट्रू है, और हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना है। मिनरल वेस्ट फॉर माइनिंग एंड किचन वेस्ट एंड रबर वेस्ट किचन वेस्ट। तो रबर वेस्ट क्या होता है, किचन वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि रबर्स क्या है, रबर्स तो फैक्ट्री वेस्ट है। तो ये हमारा इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफर्स टू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल है। अब हमें इसमें PQRS बताना है। तो सबसे पहले हम P पर चलते हैं। P क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। तो ये किसका है, ये प्रिसिपिटेशन है। जो अगर वो जो वाटर वेपर जब कंडेंस होके रेन के फॉर्म में आती है तो कहलाता है प्रिसिपिटेशन। तो P देखिए प्रिसिपिटेशन कहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इसको आपको इसी तरीके से करना होगा, क्योंकि इसे स्मार्ट स्टडी में यही आता है कि आप कम से कम टाइम में कैसे अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ये देखिए हमारा, ये हम दो ने हमने करेक्ट इनकरेक्ट कर दिया। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन चूज करने हैं। अब क्यू पे आइए। क्यू क्या है, क्यू क्या हो रहा है, क्यू बन रहे हैं, क्लाउड्स बन रहे हैं। तो क्यू क्लाउड्स कैसे बनते हैं, जो वाटर इवेपोरेट होगा और ऊपर जाकर वो क्या होगा, कूल होकर कंडेंस हो जाएगा। तो हमारा क्यू क्या है, कंडेंसेशन। अब देखिए क्यू किसमें कंडेंसेशन है, क्यू यहाँ पर इवेपोरेशन है और यहाँ पे कंडेंसेशन। अब देखिए डी। अब हम देखिए तो हमने दो पार्ट से ही हमने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया। इसी तरीके से आपको एग्जाम में अपना टाइम का यूज करने का बेटर तरीका है कि आप कम से कम टाइम में अपने क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हो। आर देखो, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स में जो लीव्स होती है, जो प्लांट्स लीव होती है उसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं, वो जो स्टोमेटा कहलाते हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा जब इस पे सन की लाइट गिरती है तो इसमें जो वाटर होता है वो क्या करता है, इवोपरेशन, वाटर इवोपरेट होकर कहाँ चले जाता है, ऊपर चले जाता है। तो ये कहलाता है ट्रांसपीरेशन। और अगर वैसे होता है, समुद्र का पानी होता है, सी वाटर होता है, तो वो इवोपरेशन कहलाता है। तो हमारा जो क्यू है जो किससे हो रहा है, प्लांट से हो रहा है, तो किससे जाएगा, ये ट्रांसपीरेशन में। तो क्यू हमारा क्या है, सॉरी आर हमारा क्या है, क्यू तो हमारा कंडेंसेशन, आर की बात कर रहे हैं हम, जो प्लांट से पानी ऊपर उड़ रहा है उसे कहेंगे ट्रांसपीरेशन। तो आर ट्रांसपीरेशन सही है। एस क्या हो रहा है, समुद्र का वाटर ऊपर जा रहा है, गर्म होकर वेपर बन के इवोपरेशन कहलाता है। तो बी इस पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कनिका नोटिस दैट आर पोटेड प्लांट वाज
नॉट ग्रोइंग हेल्थी। अब हमें पता है कि हेल्दी, अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें हर न्यूट्रिएंट्स अपने खाने में इंक्लूड करेंगे। इसी तरीके से प्लांट के लिए भी सारे इंक्लूड, अगर उन्हें सारे न्यूट्रिएंट्स अगर उन्हें प्रॉपरली मिलेंगे तो वो प्लांट हेल्दी होगा। अब वो कह रही है कि मेरा प्लांट, उसका जो प्लांट था उसने पोटेट किया था, वो ग्रोइंग हेल्दी, मतलब वो हेल्दी नहीं है। शी पुट फ्यू अर्थवर्म, उसने क्या करा, अपने जो स्पोर्ट में था कुछ अर्थवर्म्स डाल दिए। आफ्टर अ फ्यू वीक देखा उसने कि उसके जो प्लांट्स है वो कैसे दिखाई दे रहा है, हेल्थियर दिखा रहा है। तो ये अब इसने ऐसा क्या हुआ कि अर्थवर्म डालने के बाद कि उसका प्लांट हेल्थियर दिखाई दे रहा है। तो हम चलते हैं अपने ऑप्शंस पे। द अर्थवर्म ईट अप पेस्ट इन द सोइल, वो कह रहा है कि अर्थवर्म जो होता है पेस्ट खाता है, लेकिन ये गलत है क्योंकि अर्थवर्म का तो फूड सोइल होता है, वो सोइल ही खाता है और सोइल को ही बाहर निकलता है वेस्ट फॉर्म में। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। द अर्थवर्म हेल्प द प्लांट टू टेक इन वाटर, ये भी गलत है क्योंकि रूट करता है प्लांट को एब्जॉर्व करने के लिए। तो ये हमारे अर्थवर्म अलाउड द प्लांट टू मेक फूड फास्टर, ये भी गलत है क्योंकि अर्थवर्म कोई हेल्प नहीं करता उसको खाना बनाने में। अर्थवर्म इंक्रीज द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सेल्स, ये इसका करेक्ट है क्योंकि अर्थवर्म क्या करता है, अर्थवर्म का जो फूड है वो क्या है, सोइल है। तो वो सोइल्स को खाएगा, सोइल्स को जब वो खाता है, ईटिंग करता है, तो क्या करता है, वो जो सोइल्स है वो कैसी बन जाती है, पोरस बन जाती है। इसे फार्मर ऑफ फ्रेंड्स भी कहते हैं, पोरस। अब पोरस होगा तो उसमें क्या होगा, उसे टीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीलिंग। इसमें क्या बन जाएंगे, एयर गैप्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एयर गैप्स, जिससे सोइल कैसे हो जाएगी, एयर ही हो जाएगी, इसमें आराम से गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो ये क्या होगा, ये क्या कर रहा है, ये हमारी सोइल्स को कैसे बना रहा है, न्यूट्रिएंट रिच बना रहा है। ठीक है, तो हमारा इसमें यही आएगा। इसलिए हम इससे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु इज द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, तो अर्थवर्म्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स। हमें बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फॉग इज फॉर्म्ड व्हेन द वाटर वेपर कंडेंस टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, सही है। आपने देखा होगा जब आप अपनी जब माउथ से, अगर आपने देखा होगा माउथ से अगर आप शीशे के ऊपर या अपने चश्मे के ऊपर जब आप अपनी हवा, वो एयर बाहर निकालते हो तो उसके ऊपर वो टाइनी ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है। और इसके अलावा आपने सुबह सुबह देखा होगा सर्दियों के मौसम में कि आपको पेड़ों के ऊपर, घास के ऊपर टाइनी ड्रॉपलेट दिखाती है। वो ऐसे होता है कि जो भी वाटर वेपर्स होती है वो जब टेम्परेचर कम होता है तो क्या होती है, वाटर वेपर में ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय एनोमीटर, एनोमीटर नहीं आएगा, इसका बैरोमीटर आएगा। ये गलत है क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको किससे मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज करते हैं बैरोमीटर से। एनोमीटर इसका गलत है, यहाँ पे बैरोमीटर आएगा। प्लेसेस नियर द सी आर एक्सपेक्टेड लेस ह्यूमिड, ये गलत है क्योंकि जब आपने देखा होगा यहाँ पे समुद्र है तो यहाँ पे इसमें पानी है, तो यहाँ की जो क्या होगा, ये सन जब हीटिंग करेगा तो क्या होगा, आसपास बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स होगी तो ह्यूमिड एरिया होगा। क्या होगी, तो ह्यूमिडिटी एरिया होगा, ना कि तो लेस ह्यूमिड। ये गलत है, फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है द कंडीशन ऑफ लैक ऑफ फूड रीजन ऑफ लॉन्ग पीरियड टाइम फैमाइन, ये सही है क्योंकि जब खाना कम नहीं हो जाती है, जब बहुत लंबे समय तक किसी जगह अगर खाने की कमी होगी तो क्या कहलाती है, फैमाइन कहलाती है। तो अब देखिए हमारा कहाँ है, पहले ऑप्शन में ट्रू, किसमें, ये गलत है, ये गलत है। देखो हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, अब हमारा ए और बी में आएगा। फिर सेकेंड पार्ट हमारा फॉल्स है, फॉल्स है, फिर फॉल्स है, फिर ट्रू है, तो ये हमारा गलत हो गया, इसका ए पार्ट इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंट स्टेप ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग आर गिवन बिलो। अगर ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के डिफरेंट क्या दे रखे हैं, स्टेप दे रखे हैं, ये सारे क्या अनस्क्रम्बल है, ये उल्टे सीधे दिए हुए हैं, मैंने इसे करेक्ट स्टेटमेंट लगाना, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिग अ पिट इन अ सुटेबल प्लेस। तो पहले सब देखो, सब में 5th है तो हमें आगे भी देखना पड़ेगा। ऐड वेजिटेबल करना है या स्प्रिंकल वाटर टू कीप इट मॉइस्ट, कि उसको स्प्रिंकल वाटर आएगा, फिर ये स्प्रिंकल वाटर आएगा या फिर नो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिग करेंगे, उसके बाद हम उसके अंदर क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे स्प्रेड सैंड ऑन द फ्लोर ऑफ द पिट, ये आएगा फ्लोर ऑफ द पिट, कि सबसे पहले स्प्रेड सैंड ऑन द फ्लोर ऑफ पिट। फ्लोर मतलब उसके नीचे पहले सैंड डाल देंगे गड्ढा खोद के अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा देखिए 5th के बाद फर्स्ट किसमें है, 5th के बाद फर्स्ट है इन दोनों में, तो ये हमारे इनकरेक्ट, ये हमारे इनकरेक्ट, हम इन दोनों में चलना है हमें। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, पिट एक गड्ढा खोदा, उसके अंदर सैंड डाली, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ऐड वेजिटेबल्स पील्स एंड फ्रूट्स। अब देखिए किस में आ रहा है ये, अब इसमें थर्ड ऑप्शन आ रहा है, ये इनकरेक्ट है, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कवर द ग्रास, उसको ग्रास से कवर कर देंगे।
फिर हम करेंगे उसके अंदर स्प्रिंकल वाटर टू कीप इट मॉइस्ट, वाटर स्प्रिंकल करेंगे, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ पर, मतलब ये हमारा किस पे आ जाएगा, फिफ्थ पे आ गया, कवर द ग्रास। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर क्या कर डाल देंगे, कुछ रेड बॉम्ब्स डाल देंगे पिट के अंदर, जिससे कि वो क्या करे, उसको कंपोस्ट में बदल दे। तो हमारा इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डस्टबिन कंटेनिंग डिस्कार्डेड मटेरियल्स वाज लेफ्ट अनकवर्ड फॉर सम टाइम्स। उसने कहा कि इसमें कुछ वेस्ट मटेरियल्स है, उनको हमने क्या कर दिया, अनकवर्ड रख दिया। अमाउंट ऑफ द मटेरियल, मतलब जो हमने जो भी मटेरियल्स है उसका और उसके फैक्टर्स रिलेटेड टू चेंज ड्यूरिंग दिस डेज, कि जो टाइम के साथ उनके जो मटेरियल्स में उसमें क्या चेंजेस आएगा, कि उसमें कम होगा या ज़्यादा होगा या कॉन्स्टेंट रहेगा। क्यू कुड बी टिन कैन, अब ये क्या है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, तो किस में चेंज नहीं हो रहा, टिन में चेंज नहीं हो रहा। पी कुड बी डिकम्पोज, अगर ये डिकम्पोज हो रहा है तो ये बढ़ना नहीं चाहिए था, इसका अमाउंट डिक्रीज होना चाहिए था, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। पी कुड बी ऑर्गेनिक वेस्ट, अगर पी ऑर्गेनिक वेस्ट है तो ये भी हमारा क्या है, ये भी समय के साथ क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, ठीक है। कुड बी डिस्कार्डेड सिरिंज, तो ये हमारा ये भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि अगर डिकम्पोज हो रहा है तो वो समय के साथ उसका अमाउंट कम होता जाता है, ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, क्यों सही है, क्योंकि टिन कैन वो हमारा क्या रहेगा, समय के साथ क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चीज, जैसे मान लो अगर अपने आयरन था, लोहा था, तो समय के साथ साथ उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर बायोडिग्रेडेबल है वो सारा ही डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, रेफर टू द गिवन पाई चार्ट। एक्स और वाई दे रखा है, आपको इसमें से बताना करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसने बोला इसमें मेटल है, इसमें किचन वेस्ट है, इसमें पॉलिथीन बैग्स है, ठीक है, इसके अंदर ये सारे पॉलिथीन बैग्स, इस तरीके से इसने क्या करा, सेग्रीगेट कर रखा है एक्स में। वाई में देखिए, वाई में ये वाला बता रखा है न्यूज़पेपर, ये हमारा न्यूज़पेपर है, ये हमारा किचन वेस्ट, पॉलिथीन बैग्स। अब देखो ये गलत हो गया, क्योंकि किचन वेस्ट और पॉलिथीन बैग्स अगर हम एक साथ डालेंगे तो हमें पता है कि ये तो क्या है, ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये बायोडिग्रेडेबल है, तो ये गलत होगा इसमें। तो हम देखते हैं अपना स्टेटमेंट पे, मेथड वाई इज एनवायरमेंटली कॉन्शियस मेथड बिकॉज पॉलिथीन बैग्स आर डिस्पोज, ये गलत हो गया, क्योंकि वो डिस्पोज नहीं होती। मेथड एक्स इज मोर इन्वायरमेंटली, वो कह रहा है मेथड एक्स हमारा वो है इको फ्रेंडली ज़्यादा, बिकॉज पॉलिथीन बैग्स आर डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि उसमें पॉलिथीन बैग को अलग से निकाला, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। एक बार हम अपने सी ऑप्शन पे भी चलते हैं, मेथड वाई इज मोर इन्वायरमेंटली मेथड बिकॉज न्यूज़पेपर इज नॉट जनरेटेड, ये गलत है, क्योंकि ये हमारा वाई ऑप्शन है ही गलत, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। क्योंकि हमें पता है कि हमें पॉलिथीन बैग्स है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग रखना है, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, रेफर टू द गिवन फिगर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट लेयर। ये अर्थ की डिफरेंट लेयर है, पहले हमें बता देते हैं कौन कौन सी होती है। सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फेयर, क्यू है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, आर है हमारी मीजोस्फेयर, एस है हमारी थर्मोस्फेयर, और सबसे ऊपर कौन सी होती है, एक्सोस्फेयर। अब हमने स्टेटमेंट पे चलते हैं। विंड स्टॉर्म स्नो आर फॉर्म द पी एटमोस्फेयर लेयर, जो पी है वहाँ पर विंड स्नो जितने भी नेचुरल फिनोमिना है वो सारे हमारे किस में आते हैं, ट्रोपोस्फेयर में आते हैं। ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट। क्यू इज द एटमोस्फिक लेयर वेयर मोस्ट क्लाउड्स आर फॉर्म, 90% ऑफ वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन द लेयर, ये हमारा गलत है, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होता, ये हमारा गलत है। स्ट्रेटोस्फेयर तो फ्री ऑफ क्लाउड्स होता है, ठीक है, तो ये गलत है, हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। इन एटमोस्फिक लेयर आर मीटेरोइड्स बर्न अप, अब वो कह रहा है जितने भी मीटेरोइड्स है वो कहाँ पर, आर में, मतलब मीजोस्फेयर में, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि जैसे ही मीटेरोइड्स हमारे इसमें एंटर करते हैं स्पेस से, तो जैसे ही मीजोस्फेयर आती है वहाँ पर वो बर्न अप आते हैं, जलकर रेड कलर का लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमारा मीजोस्फीयर, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। इन एटमोस्फिक लेयर एज टेम्परेचर इंक्रीज विद द हाइट, वो कह रहा है कि एटमोस्फिक लेयर एस के अंदर थर्मोस्फेयर है, वहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये हमारी वैल्यू होती है 80 से 400 किलोमीटर के बीच में, ये हमारा सही है। तो हमारा इसमें से हमें क्या ढूंढना था, हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा एक ही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, स्टडी द गिवन वेन डायग्राम। इसमें वेन डायग्राम दिया है
M, 3 दे रखे हैं, ठीक है। 21% सबसे पहले हमें पता है कि हमारे एनवायरमेंट 21% कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस, 0.03 है CO2 गैस, और 78% है नाइट्रोजन। तो L हमारा क्या है, ऑक्सीजन, N हमारा है CO2 और M हमारा है 70 वो नाइट्रोजन। अब ये कह रहा है सपोर्ट द लाइफ ऑन अर्थ, तो हमें सपोर्ट, लाइफ कौन सी है, सपोर्ट हमें क्या है, लाइफ देखो एक्स कहाँ पर है, एक्स दिया है इसने ऑक्सीजन और CO2 को, ऑक्सीजन और CO2 को, तो हमें कौन इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना है, कौन सा निकालना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा सही है, बताऊं क्यों, कि ऑक्सीजन हमारे लिए जितने भी लिविंग्स है वो सारे ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन CO2 भी हमें क्यों जरूरत है, क्योंकि CO2 में क्या होगा, CO2 की हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे अपना फूड वो बनाते हैं और वो फूड हमारे लिए हमारे काम आता है। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। वाई डू नॉट सपोर्ट कंबंशन, वाई देखिए वाई किस में आ रहा है, वाई आ रहा है CO2 में और नाइट्रोजन दोनों में आ रहा है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि कंबंशन के लिए तो CO2 गैस काम आती है, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। एक बार हम जेड और देख लेते हैं। जेड कह रहा है फ्रॉम कंपाउंड दैट आर कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन, जेड क्या है, ऑक्सीजन और वाई नाइट्रोजन, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि एसिड रेन के लिए तो मैंने क्या बताई थी, 3 गैसें बताई थी, नाइट्रोजन, SO2 और CO2, N2 से नाइट्रिक एसिड बन जाता है, क्या बन जाता है, नाइट्रिक एसिड, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट, जेड फॉर्म कंपाउंड दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ एसिड रेन, जेड फॉर्म, तो नहीं ये हमारा गलत है, तो हमारा इसमें ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, और हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो 2 है यहाँ पर, तो नन ऑफ दीज आएगा, डी ऑप्शन आएगा। तो आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सोल्व करने चाहिए, जिससे कि आप ओलंपियाड का एग्जाम क्रैक कर सको। थैंक यू, बाय बाय।